भारत के इतिहास में यह एक काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह घटना 26 नवंबर 2008 की है। इस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने मुंबई शहर के विभिन्न हिस्सों में अंधाधुंध गोलीबारी की और सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला। इस हमले के दौरान ताज पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसटी स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया था। इस हमले की योजना पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा द्वारा बनाई गई थी। 26 नवंबर के हमले ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई की सड़कें और गलियां अपने रफ्तार पर थीं। मुंबई के लोग अपने कल से अनजान थे। वे इस बात से बेखबर कि कुछ ही घंटों बाद मुंबई में दिल दहलाने वाला हादसा होने वाला है। मुंबई के बाजारों में लोग खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग शाम के वक्त अपने घर लौट रहे थे। हर रोज की तरह माया नगरी उस दिन भी अपनी खूबसूरती बिखेर रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे थे और कुछ लोग मरीन ड्राइव से समुद्र के किनारे से आ रही हवाओं का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार तेज होती गई। लेकिन लोग इस बात से अनजान थे कि यह रात इतनी खौफनाक और डरावनी हो जाएगी। मुंबई शहर को तबाह करने की योजना पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किस तरह से बनाया। मुंबई हमले की योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी। पाकिस्तान के कराची शहर से 10 आतंकवादियों का एक दल नौका के माध्यम से भारत के समुद्री तट पर पहुंचा। ये आम कपड़ों में आम दिखने वाले लड़कों को मुंबई नहीं बल्कि पूरा देश कभी नहीं भुला पाएगा। आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और उनकी योजना थी कि मुंबई के विभिन्न स्थानों पर हमला कर अधिकतम नुकसान पहुंचाया जाए। इन आतंकवादियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई थी और वे भारतीय सुरक्षा बलों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम थे। 26 नवंबर 2008 की रात को आतंकवादियों ने सबसे पहले एक मछुआरों की नौका का अपहरण किया और उसमें सवार लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद वे मुंबई के समुद्री तट पर उतरे और 4 अलग अलग समूहों में बंट गए। हर समूह को अलग अलग स्थानों पर हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। पहला हमला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसटी रेलवे स्टेशन पर हुआ। यहां पर अजमल कसाब और इस्माइल खान नामक 2 आतंकवादी घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। स्टेशन पर उस समय बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे जो अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इन आतंकवादियों ने स्टेशन पर मौजूद लोगों पर बिना किसी भेदभाव के गोलियां बरसाईं। इस हमले में दर्जनों लोग मारे गए और कई घायल हो गए। अजमल कसाब और इस्माइल खान ने अपने AK-47 राइफलों से निर्दोष यात्रियों पर लगातार फायरिंग की। यहां पुलिसकर्मियों ने आतंकवादियों का सामना किया, लेकिन प्रारंभिक दौर में कई पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। इसके बाद उन्होंने मुंबई के चर्चित लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया, जो मुंबई के नामचीन रेस्तरां में से था। इसमें करीब 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। ताज पैलेस होटल पर हमला मुंबई के प्रतिष्ठित ताज पैलेस होटल को भी आतंकवादियों ने अपने हमले का निशाना बनाया। ताज होटल में उस समय बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक और भारतीय नागरिक ठहरे हुए थे। यहां पर 4 आतंकवादी घुसे और उन्होंने होटल के अंदर मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। आतंकवादियों ने होटल में आग लगा दी और लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने होटल के विभिन्न हिस्सों में बम लगाए और कई जगहों पर धमाके किए। होटल के कर्मचारियों और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमले की तीव्रता के सामने वे असहाय थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर हमला ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी आतंकवादियों ने इसी प्रकार का हमला किया। आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया और गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से निपटने में काफी समय लगा, क्योंकि आतंकवादी होटल के अंदर विभिन्न जगहों पर छिपे हुए थे और लगातार गोलियां चला रहे थे। नरीमन हाउस, जो कि एक यहूदी समुदाय का केंद्र था, उसे भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। यहां पर रहने वाले यहूदी परिवारों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया और उन पर हमला किया। इस हमले में नरीमन हाउस के रब्बी और उनकी पत्नी सहित कई लोग मारे गए। आतंकवादियों ने इस जगह को अपनी छावनी बना लिया
और कई घंटों तक सुरक्षा बलों से मुकाबला किया। बाद में भारतीय सुरक्षा बलों ने यहां ऑपरेशन चलाया और बंधकों को छुड़ाया। मुंबई पुलिस और एनएसजी की भूमिका। मुंबई हमले के दौरान मुंबई पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों से मुकाबला किया। मुंबई पुलिस के कई जवान इस हमले में शहीद हो गए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शहीद तुकाराम ओम्बले जैसे जांबाज अफसर इस हमले में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हेमंत करकरे और उनके साथी अजमल कसाब को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के बाद उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली जो इस हमले की साजिश को उजागर करने में मददगार साबित हुई। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में आतंकवादियों से निपटने के लिए तैनात किया गया था। एनएसजी के कमांडो ने बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया और बंधकों को छुड़ाने के लिए कई घंटों तक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एनएसजी के कई जवान घायल भी हुए, लेकिन उन्होंने आतंकियों को मार गिराया और होटल तथा अन्य स्थानों पर स्थिति को नियंत्रण में लाया। कसाब इस हमले का एकमात्र आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी ने इस हमले की साजिश के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर किया। कसाब ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह पाकिस्तान से आया था और इस हमले की योजना लश्कर ए तैयबा द्वारा बनाई गई थी। उसकी गवाही और सबूतों के आधार पर भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया। 29 नवंबर को 3 दिनों की लंबी मुठभेड़ के बाद एनएसजी कमांडो ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले में कुल 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में पुलिसकर्मी, एनएसजी कमांडो, विदेशी नागरिक और आम नागरिक शामिल थे। आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान ली। इस हमले के बाद मुंबई और पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। 26 नवंबर के मुंबई हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को और मजबूत किया। इस हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क किया गया और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाया गया। एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी एजेंसियों का गठन किया गया ताकि आतंकवाद से निपटने के लिए एक समर्पित एजेंसी हो। अजमल कसाब पर मुकदमा चलाया गया और 2012 में उसे फांसी दी गई। भारत सरकार ने इस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड को सजा दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया और पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वह इस हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस भयानक हमले के बावजूद मुंबई शहर ने दिखाया कि उसकी आत्मा को कोई भी आतंकवादी नहीं हरा सकता। हमले के तुरंत बाद मुंबई वासियों ने एकजुट होकर इस विपत्ति का सामना किया और सामान्य जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। मुंबई के लोग अपने साहस और धैर्य के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस हमले के बाद भी दिखाया कि वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। 26 नवंबर का मुंबई हमला भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस हमले ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरों के प्रति जागरूक किया। आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की जान ली, लेकिन वे मुंबई और भारत की आत्मा को नहीं हरा सके। इस हमले के बाद से भारत ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज किया। यह घटना एक सबक है कि आतंकवाद के खिलाफ सतर्क और संगठित रहना आवश्यक है। हमले में मारे गए निर्दोष लोगों और बहादुर पुलिसकर्मियों को शत शत नमन